आप सभी को योगाचार्य महेश भट्ट का ऋषिकेश से सादर प्रणाम। आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योगी महेश पर। चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपनी चर्चा में वृत्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। पहली वृत्ति जो हमने डिस्कस की वो थी प्रमाण वृत्ति, दूसरी जो वृत्ति थी वो विपर्य, और तीसरी वृत्ति आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है विकल्प। एक सामान्य रूप से अगर किसी से पूछा जाए कि विकल्प क्या है, तो वो व्यक्ति विशेष कहेगा कि एक चीज के स्थान पर दूसरी चीज का होना। जब एक चीज अवेलेबल नहीं है तो दूसरी चीज उसके स्थान पर रख दी जाए तो वो उसका विकल्प मात्र गिना जाता है। परंतु पतंजलि के अनुसार क्या कहते हैं, पहला अध्याय 9वां सूत्र, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है, यह शब्द के आधार पर हमारा ब्रेन जैसा इमेजिन करता है, या आप कह सकते हैं सुनी सुनाई बातों पर हमारा चित्त जिसका इमेजिनेशन करने लग जाता है, हमारा ब्रेन जिसका इमेजिनेशन करने लग जाता है, उसे विकल्प वृत्ति कहते हैं। अगर थोड़ा सा डिटेल में इसको समझें तो आप कह सकते हैं कि कोई चीज प्रत्यक्ष नहीं है, सिर्फ सुनी है, और सुनकर के ही उसका वैसा स्वभाव, वैसा रूप, वैसा भाव अपने ब्रेन में बना लेना, अपने मन में बना लेना, वो विकल्प वृत्ति हो गई। जैसे कि प्रमाण वृत्ति में हमने देखा कि वहां प्रत्यक्ष की बात होती है, वहां अनुमान की बात होती है, वहां आगम की बात होती है। जैसे कि हमने विपर्य वृत्ति में देखा, वहां प्रत्यक्ष अनुमान आगम है, बट सिर्फ मिथ्या ज्ञान हो गया क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, भ्रांति हो गई। लेकिन विकल्प वृत्ति में प्रत्यक्ष भी नहीं है, अप्रत्यक्ष भी नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, लेकिन हमने ऐसी भावना, ऐसा रूप बना लिया है जो सिर्फ हमने सुन करके बनाया है, वो विकल्प वृत्ति हो गई। इसको आप इंग्लिश में इमेजिनेशन भी कह सकते हैं, फैंटेसी कह सकते हैं, और एक रूप में ऐसा कह सकते हैं कि जो चीज है नहीं उसको हमने बना लिया। मतलब जो रियलिटी में है नहीं उस समय वहां पर, और उसका हमने इमेजिनेशन कर लिया, वो विकल्प वृत्ति हो गई। ज्यादातर यह विकल्प वृत्ति देखा जाए तो व्यक्ति के भीतर फ्यूचर को लेकर के होती है, या ऐसी चीजों को लेकर के होती है जो रियलिस्टिक में मौजूद है ही नहीं। यह विकल्प वृत्ति भी कभी कभी सुख रूप और कभी कभी दुख रूप में आती ही आती है। कभी हमारा इमेजिनेशन हमें अग्रसर करता है, सुख देता है, और कभी कभी हमारा इमेजिनेशन हमें दुख देता है, पीछे ले जाता है। तो ये विकल्प वृत्ति भी मानव जीवन में कई उतार चढ़ाव, कई फ्लक्चुएशन लेकर के आती ही है। इसको आप सामान्य भाषा में एक और रूप में कह सकते हैं कि जैसे आप सोते हैं तो सोते हुए आप स्वप्न देखते हैं, तो उन स्वप्नों को कहा जाता है सबकॉन्शियस ड्रीम। लेकिन आंख खुली है, आप कॉन्शियस भी हैं और इमेजिन कर रहे हैं, तो इसको कह सकते हैं कॉन्शियस ड्रीमिंग। तो यह है तीसरी वृत्ति, विकल्प वृत्ति। आगे की वृत्तियों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद।